So, hello and welcome everyone here in FinTube. My name is Ankur Singh. This is the post market report of 9th of November. आज 9 नवंबर की यह पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है और देखते हैं मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दी और हमारे लेवल्स क्या थे और किस तरह के मार्केट का एक्शन था ऑन दोज लेवल्स. सो टॉकिंग अबाउट आवर फेवरेट बैंक निफ्टी लेवल आज काफ़ी ज़्यादा पूरे दिन भर अगर आप देखेंगे ये 15 मिनट की चार्ट फ्रेम पे तो पूरे दिन भर एक कंसोलिडेशन में बीता. ये कंसोलिडेशन आप देख रहे होंगे और ये पूरा कंसोलिडेशन में चला गया और इसके बाद लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट. यस, सो ये कंसोलिडेशन में बीता पूरे दिन भर और लास्ट टाइम पे ऑलमोस्ट आई थिंक दिस कैंडल इज़ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडल इज़ अराउंड 2:15. तो लगभग 2 बजे के आसपास मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आई. तो 2 बजे यानी कि लास्ट आवर में लास्ट 1 से 1.5 घंटे के दौरान ये वॉलेटिलिटी आप देख रहे होंगे कि अपने हायर लेवल पे यानी कि इस लोअर जो एक रेजिस्टेंस हमने क्रिएट कर रखा था या उसको सपोर्ट की तरह जो मार्केट सपोर्ट कर रहा था वहाँ से सपोर्ट रेजिस्ट क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दिया और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ही अगर आप देख रहे होंगे तो पूरे दिन भर मार्केट का मूवमेंट अपनी फर्स्ट कैंडल के इर्द गिर्द ही घूमता रहा और लास्टली इसने आके एक अपने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दी यानी कि 41,783 के आसपास. पूरे दिन भर का कंसोलिडेशन इस बॉक्स में होता हुआ अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म करिए. और हमने जो अपने पेड ग्रुप में जो ट्रेड्स लिए आज उसमें 3 ट्रेड्स लिए जिसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ विथ 3 पॉइंट्स पॉजिटिविटी और दूसरा फर्स्ट था 40 प्लस और सेकंड था 30 प्लस. सो टोटल वी क्लोज्ड विथ 73 पॉइंट्स विथ आवर पेड टेलीग्राम चैनल. और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सो द लिंक इज़ ऑलरेडी गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे डिटेल्स को फॉलो करके आप यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन द पेड ग्रुप वेयर वी शेयर आवर लाइव ट्रेड्स, राइट. सो जस्ट टॉकिंग अबाउट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मार्केट स्ट्रक्चर. तो आज बैंक निफ्टी में जिस तरह का कंसोलिडेशन देखा गया है उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट में अब एक्सपायरी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है. और कल की एक्सपायरी में अगर मार्केट इस अपर और लोअर आज की इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग लेवल्स फॉर टुमारो एक्सपायरी. कल की एक्सपायरी के लिए आज का जो ये हायर पीक है और लोअर डाउन साइड है ये अगर हम ब्रीच करते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ हैमर कैंडल लाइक हियर ऑन बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग और हियर ऑन विथ बेयरिश हैमर और बेयरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल, मार्केट में एक अच्छा खासा एक 300-400 पॉइंट के आसपास या 500 पॉइंट के आसपास तक का मूव देखा जा सकता है. तो इसको अगर हम रेंज करेंगे तो मार्केट करीब 41,400 के आसपास से लेके 41,300 के आसपास तक का एक अच्छा खासा मूव ले सकता है फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट. अपर साइड में देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कहाँ तक हो सकता है. अपर साइड की रेंज हालांकि हमारे पास अब रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बच रखा है क्योंकि आज मार्केट ने बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया. अगर आप ऑल टाइम हाई ट्रैक करेंगे बैंक निफ्टी पे तो अपना ऑल टाइम लास्ट टाइम इसका हाई बना था करीब आई थिंक 41,800 के आसपास. हाई वॉज 41,830 के आसपास था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. और आज का हमारा जो हाई बन गया है अगर आप डेली कैंडल पे वापस आते हैं तो आज का हमारा हाई बना है 41,946. सो अपने हाई से लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर के आसपास मार्केट ने टच किया. तो अपने हायर लेवल पे मार्केट में बुलिशनेस अभी भी दिख रही होगी आपको
और ये बुलिशनेस का एक सिम्टम जो हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे या शॉर्ट थोड़े लंबे चार्ट में अगर हम देखेंगे तो कल की एक्सपायरी के लिए हमें तैयार होना चाहिए और देखते हैं कौन कौन से लेवल्स पे हम एक्सपायरी प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन तो देखा गया, लेकिन निफ्टी लेवल पे उस तरह का कंसोलिडेशन नहीं था और अपने अपर लेवल से काफ़ी कुछ नीचे आया। तो दोनों में डाइवर्जेंस देखा जा रहा था। डाइवर्जेंस नहीं कहेंगे उसको, कंसोलिडेशन इन बैंक निफ्टी, बट द प्राइस रिट्रेसमेंट इन निफ्टी लेवल। और आप देख सकते हैं कि अपने जो एक हमने रेजिस्टेंस बना रखा था विच बीकेम लेटर ऑन इट्स सपोर्ट, कोई क्योंकि आपको पहले भी हमने इस बात की चर्चा कर रखी होगी कि जो एक रेजिस्टेंस एक बार सपोर्ट करने लगता है या गैप अप ओपनिंग के पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो बाद में वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है, राइट। सो इट बीकेम काइंड ऑफ सपोर्ट हेयर अराउंड 41,700 के आसपास, और वहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा खासा एक अपना डे हाई भी कह सकते हैं, डे हाई को भी ब्रेक किया वहाँ पे, और फिर एक बार फिर वहाँ से मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव किया और फिर से अपने सपोर्ट को टच करके लास्ट क्लोजिंग दी इसने 41,800 के आसपास या 41,780 एक अप्रॉक्सीमेट लेवल रख लेते हैं। तो कल के लिए, कल की आपकी रेंज बनती है ये मार्केट की, ये रेंज बनती है आज का हाई और आज का लो हम ब्रेक करते हैं। सो वी कैन टच, अगर हम 42,000 के ऊपर, कल अगर 42,000 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल को सस्टेन कर ले जाते हैं विथ हैमर कैंडल और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, so we can reach easily up to this 42,000 this 42,000 first target should be अगर हम सस्टेन करते हैं 42,000 के आसपास 15 मिनट तक एटलीस्ट, सो 42,150 और टू बी मोर स्पेसिफिक 42,140 शुड बी अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। और अगर इसको भी क्रॉस करते हैं देन 42,300 इज़ वेरी नियर टू अस। सो एक रेड मार्क से इसको मार्क कर लेते हैं, 42,310 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देख सकते हैं कल की एक्सपायरी में। और यहाँ पे आपको एक और चीज़, जो लास्ट टाइम में ये बुलिशनेस आई है और बाद में ये एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने देखा है, इसने काफ़ी ज़्यादा एस्टोनिशिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रखे थे मार्केट के लिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा अगर हम आज के लोज को ब्रेक करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर काइंड ऑफ कैंडल, एनी काइंड ऑफ bearish hammer kind of candle or any kind of bearish engulfing candle. So easily we can touch up to these levels, at least 41,000 फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 41,500 के आसपास यहाँ से, और फिर इसका राउंड फिगर लेवल नंबर आ जाएगा हमारे पास इसके बाद हमारे पास रेंज जो बनती है, एटलीस्ट रेंज की अगर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे तो ये 41,200 एंड देन दिस 41,000 इज़ द मेजर सपोर्ट एरिया। सो दिस कम्स टू बी अ मेजर सपोर्ट एरिया एक ग्रीन कैंडल के साथ। सो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, ये और this one is going to be the major support area 41,500. So these are the levels for tomorrow in bank nifty. Now let's see what is cooking with nifty.
सो आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन था, लेकिन निफ्टी के लेवल पे जो हमने ये आज आप रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, रेजिस्टेंस अपर लेवल पे, जैसा कि हमारा पहले से ही मानना था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देंगे और वहाँ से हल्का सा रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो वो नहीं देखा गया, लेकिन निफ्टी लेवल पे ये रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा देखा गया और इसने अपने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लोजिंग थी वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। यानी कि 4th of November, आई थिंक दिस क्लोज वॉज 4th of November, यस, 4 तारीख का जो हमारी क्लोजिंग थी वहाँ के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया मार्केट ने। और इसके बाद जो क्लोजिंग थी 18,150 के ऊपर, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी हमारे लिए। लेकिन अपर लेवल पे अभी भी हम देख रहे हैं, जो हमने रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा था कि 18,250 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है एटलीस्ट विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर कैंडल और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, तो हम अपर साइड में देख सकते हैं। और अगर आप देख रहे होंगे कि 15 मिनट की कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल ही निफ्टी ने नीचे की तरफ डाउनफॉल दे दिया था, राइट। तो निफ्टी इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग टू ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई, क्योंकि निफ्टी का ऑल टाइम हाई काफ़ी दूर आप देख सकते होंगे। अगर आपको मंथली में मैं दिखाऊं तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई बनता है करीब 18,600, विच इज़ फार अवे फ्रॉम इट्स टूडेज क्लोज। और उसको अचीव करने के लिए काफ़ी अभी मेहनत लगानी, मशक्क़त करनी होगी निफ्टी को, बट स्टिल we should be positive about market, but considering our risk size and position sizing also with the psychology of protecting our capital first, right? So हमारे लिए ये 18,250 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम एक रेंज के साथ सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 18,250 का लेवल, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, 18,250 के लेवल को ब्रेक करते हैं, मार्केट में बहुत तेज़ी से 18,250 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से हम 18,350 के लेवल को टच करेंगे, क्योंकि कल की एक्सपायरी अगर ये भी, और वो भी अगर 12 बजे के आसपास इसको हम ब्रेक करते हैं, 18,250 के लेवल को 12 बजे के आसपास ब्रेक करते हैं, फिर ये एक्सपायरी हमें 18,350 या 18,400 के लेवल तक देखने के लिए मिल सकती है। सो ये कुछ लेवल्स हैं अपर साइड में बैंक निफ्टी लेवल पे। और लोअर साइड में अगर देखेंगे, जो अभी क्लोजिंग दे रखी है 18,160 के आसपास, 18,157 की जो स्पेसिफिक इसकी क्लोजिंग है, अगर वहाँ पे आप देखेंगे, चलिए कुछ चार्ट का एडजस्टमेंट करते हैं। और आज के लोज और कल के हाई, आज के हाइज़, इसमें उसमें भी हाइज़ अगर ना भी काउंट करें आप, तो एटलीस्ट 18,250 इज़ गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस फॉर दिस निफ्टी। और इसको ब्रेक करते हैं तो अपर साइड में ये सारे लेवल्स हमारे लिए एक टारगेट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। और या फिर लेवल्स को नोट भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर डाउन साइड में हम ये 18,130 के आसपास अगर सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे जाते हैं, और 18,120 टू बी मोर स्पेसिफिक, दिस कम्स अराउंड 18,120, और उसको हम ब्रेक करते हैं किसी भी रूप में हैमर कैंडल, बियरिश हैमर कैंडल या फिर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ, तो काफ़ी अच्छी खासी डाउनफॉल देखी जा सकती है। और एक अभी जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बन रखा है मार्केट में, वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल दिख सकता है। सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट अगर कुछ भी बनता है तो वो उसका राउंड फिगर नंबर बन जाएगा 18,000। और अगर 18,000 को भी हम ब्रेक करते हैं
ऑन इंट्राडे बेसिस 12 बजे के आसपास अगर 18,000 को भी ब्रेक करते हैं, वी कैन ईजीली टच दिस 17,850 लेवल, क्योंकि कल की एक्सपायरी है, मार्केट का सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है, बट इफ़ मार्केट इज़ नॉट गोइंग एज पर इट्स एक्सपेक्टेड सेंटिमेंट, अगर मार्केट इसके एक्सपेक्टेड सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं चलता है और जो पॉजिटिविटी मार्केट में अभी बनी हुई है अगर वो अपने एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट चलती है, तो 18,000 का लेवल एटलीस्ट ब्रेक होने के बाद हम काफ़ी तेज़ी से नीचे आएंगे। हम अपर साइड में जाते तो बहुत धीमे धीमे हैं, हमेशा मार्केट में ऐसा होता है कि अपर साइड में धीरे धीरे जाते हैं, बट गिरते समय हम बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं। सो 17,850 का लेवल तक भी टच कर सकते हैं अगर हम 18,000 को लेवल को ब्रेक करें आफ्टर 12 ओ क्लॉक और 12:30 और 1 ओ क्लॉक। सो 12 बजे के बाद अगर इसको हम क्लोज करते हैं 15 मिनट कैंडल पे सस्टेन करके, या बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल काइंड ऑफ कैंडल, तो हम बहुत आसानी से ये 17,850 या 17,880 के आसपास आ सकते हैं। सो अपडेट यही है कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो, एंड इफ़ यू वांट टू गेट लाइव अपडेट्स फ्रॉम अस, you are very welcome here, and we are very dedicated to give those updates on very short period. So you are very welcome there to have experience of those live trades where we share our live trades and ideas. So that's it for today. Thank you very much.